नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एसएलएन डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। आइए नजर डालते हैं आज की डूंगरपुर और राजस्थान की बड़ी खबरों पर। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और अघोषित बिजली कटौती को लेकर लोगों में खासी नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस मुद्दे पर विधायक शंकर लाल डेचा ने कहा कि वर्तमान समय में लगभग हर घर में एसी चलने से बिजली का लोड काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली मिल सके। हालांकि आम जन का कहना है कि घंटों बिजली गुल रहने से भीषण गर्मी में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। विधायक डेचा ये बयान एच केसरीमल ज्वेलर्स के नवीनतम पेट्रोल पंप उद्घाटन समारोह के दौरान दे रहे थे। देखो, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है, पूरे देश में काम चल रहा है और विधानसभा सागवाड़ा और वागड़ क्षेत्र में भी काम चल रहा है। बिजली की जो समस्या है, देखो यहाँ भी बहुत गर्मी है यहाँ पर, ठीक है, और बिजली की खपत ज़्यादा है, हर घर में एसी चल रही है, इसलिए थोड़ी समस्या है। मैंने विभाग के सारे अधिकारियों को मीटिंग ली, फिर जयपुर मैंने मंत्री जी से भी बात करी, बिजली मंत्री जी से बात करी, इसके बाद एमडी साहब से बात की, उदयपुर भी मैंने बात की और उसमें सभी अधिकारी जो सागवाड़ा के विधानसभा के जो अधिकारी इन सबको बुला करके मैंने पाबंद किया है कि आप लाइट का जो भी हो व्यवस्था करके सुधारा करें। यहाँ की लोगों की मांग है, जो समस्या है, इसके लिए मैंने इनको कहा। डूंगरपुर जिले के बिछवाड़ा थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में संजय दास, दिनेश, किरीट और गोपाल शामिल हैं। मामला उस समय सामने आया जब उदयपुर निवासी 65 वर्षीय अमृत देवी कलाल भुवनेश्वर मंदिर में दर्शन कर रही थी और बाइक सवार बदमाश उनके गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अन्य क्षेत्रों में भी वारदातें करना स्वीकार किया है। दिनांक 13 अप्रैल 2026 को प्रार्थिया श्रीमती अमृत देवी पत्नी फतेहलाल कलाल निवासी कनबई जिला उदयपुर ने एक लिखित रिपोर्ट पेश की कि भुवनेश्वर मंदिर दर्शन करने के पश्चात वापस कनबई जा रही थी। इसी दौरान मंदिर के नीचे खड़े हुए थे, तभी 2 बाइक पर कुछ बदमाशान आए और उसकी चेन को खींचकर ले गए। सूचना पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। सीसीटीवी फुटेज, कैमरे एवं तकनीकी साक्ष्य एकत्रित की गई। हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, कांस्टेबल गिरीश कुमार एवं कांस्टेबल निकुल के द्वारा मुखबिरान को एक्टिवेट किया गया। तो मुखबिरान की सूचना के आधार पर प्रकरण में गौरीशंकर पिता डायालाल, दिनेश पिता डायालाल, किरीट पिता शांतिलाल खराड़ी एवं गोपाल पिता कांतिलाल डामोर निवासी गेजी नवागरा को नामजद किया गया। प्रकरण में लूटी गई चेन को संजय दास पिता रामदास साधु निवासी कोलखंडा से बरामद किया गया है। प्रकरण में गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण से अनुसंधान में थाना बिछीवाड़ा के प्रकरण के अलावा उक्त मुलजिमान ने पीपलकूट, जिला प्रतापगढ़, घाटोल थाना जिला बांसवाड़ा, थाना चीखली, थाना सरोदा में भी चेन स्नैचिंग की वारदात करना स्वीकार किया गया है। उक्त अभियुक्तगण से प्रकरण के बारे में अनुसंधान जारी है। इधर कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल और जेके लॉन अस्पताल में सीजरियन डिलीवरी के बाद 4 प्रसूताओं की मौत के मामले में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर 9 दिन बाद कोटा पहुंचे। मंत्री ने कहा कि घटना बेहद दुखद है और सरकार पूरे मामले की गंभीरता से जांच करवा रही है। उन्होंने बताया कि दवाइयों और फ्लूइड के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और रिपोर्ट आने के बाद ही मौतों के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर हुई कार्रवाई के विरोध में चिकित्सक संगठनों का प्रदर्शन भी जारी है। श्रद्धांजलि अर्पित करी है। हमारी जो 4 प्रसूताओं जिनकी डेथ हुई है, उनके मन में बहुत दुख है और उन्होंने बोला कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसकी पूरी जांच की जाए और जो दोषी है उनको दंडित किया जाए। न्यू मेडिकल कॉलेज है
उसके अंदर जो है आपके 4 तारीख और 5 मई को 12 प्रोसीजर्स उन्होंने किए थे गायनोकोलॉजी के। उसके अंदर जो 10 केसेस जो थे वो आपके थे सिजेरियन ऑपरेशन के। 2 की डेथ हो गई, 4 डिस्चार्ज हो गए, बिल्कुल वो सही थी। और 4 जो है जो डिस्चार्ज जो सीरियस थी वो अभी 3 डायलिसिस पे हैं और 1 अभी वो बिल्कुल स्टेबल होके लगभग छुट्टी होने की स्थिति पे है। जेके लॉन जो है उसके अंदर 8 तारीख को और 9 तारीख को 13 केसेस आए थे सिजेरियन के, 7 बिल्कुल सही थे, 2 की डेथ हो गई और 4 सीरियस थे, जिसमें 2 डायलिसिस पे हैं और 2 जो हैं अब नॉर्मल होके अब डिस्चार्ज होने वाले हैं। हमने तुरंत इमीडिएटली स्पेशलिस्ट की टीम भेजी। एक जो प्रसूता थी जो बहुत ज्यादा बीमार थी, उसके लिए हमने एयर एम्बुलेंस भी गुड़गांव से तय करी। उनके परिवार परिजनों ने कहा नहीं, हमारी सब टीमें जो आके यहाँ पर पूरी जांच करने के लिए, कलेक्टर साहब को, डीसी साहब को मालूम है, यहाँ पर जो है आई। हमने तुरंत जो लोग ऑपरेशन थिएटर, जो अभी जो लोग कहते हैं शायद ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया था, कोई कहता है ड्रिप में था, कोई कहता है दवाइयों में कोई प्रॉब्लम था, वो तो देखिए जांच करने पर ही हम उंगली लगा सकेंगे कि भाई यहाँ है। ड्रग्स को जो है अभी लगभग 22-23 तारीख तक कुछ कलकत्ता में गई है रिपोर्ट्स कराने के लिए लैब से, उसको अभी जो है 23-24 तारीख तक हमें रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम हमारी उंगली जो है हम रख सकेंगे। लेकिन क्योंकि ऑपरेशन थिएटर जो है या गायनेकोलॉजिस्ट हेड है, जिसके नीचे अचानक 2 हॉस्पिटल में इतनी प्रेग्नेंट लेडीज के सिजेरियन में प्रॉब्लम आई, तो जिम्मेवारी जब तक यू आर इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी थी। इसलिए उनको अभी 3 डॉक्टर्स और 1 यूडीपी वाला डॉक्टर और 4 नर्सिंग को, ये वरिष्ठ चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ को, इनको अभी इनको सस्पेंड किया गया है। इधर धम्बोला थाना पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे इनामी उद्घोषित अपराधी वेद प्रकाश को जयपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्राम सेवक भर्ती के नाम पर फर्जी विज्ञापन जारी कर लोगों से नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के मामले में वांछित था। आरोपी पर 7,000 रुपए का इनाम घोषित था और वह सिमलवाड़ा सर्कल के टॉप 10 अपराधियों में शामिल था। पुलिस ने तकनीकी और पारंपरिक पुलिसिंग के जरिए आरोपी को अरमाड़ा क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इधर दोवड़ा थाना क्षेत्र के हड़मतिया फला उबापाड़ा गांव में आगजनी और तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार प्रेम उर्फ पप्पू डेंडोर गांव की युवती प्रियंका को अपने साथ लेकर चला गया था, जिसके बाद युवती पक्ष के लोगों ने हमला कर 2 मकानों में आग लगा दी थी। घटना में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले में पुलिस की अलग अलग टीमों ने कार्रवाई करते हुए रमेश परमार, दिनेश परमार, विनोद परमार, बसंती परमार, सुरता परमार, आशा डामोर और गंगा परमार को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। दिनांक 13 मई 2025 को रात्रि को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि गौरीशंकर डिडोर के घर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने आग लगा दी है। इस पर एसएचओ तत्काल मौके पर पहुंचा और मैं खुद भी मौके पर पहुंचा और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय भी तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर उसके घर पे लगाई गई आग को बुझाया गया फायर ब्रिगेड की सहायता से। गौरीशंकर डिडोर ने बताया कि मेरे पास में रहने वाले गौरीशंकर परमार की लड़की कहीं चली गई है, तो गौरीशंकर और मेरे लड़के के साथ चले जाने की सूचना है। तो गौरीशंकर परमार बोलता है, मेरी लड़की किसी भी हालत में लाके दे दो, नहीं तो आपके साथ मारपीट करेंगे, घर जला देंगे। हमने खूब तलाश की, फिर हमारे को लड़की और लड़का दोनों नहीं मिले। तो कल रात को 12 की लगभग 9-10 बजे के लगभग गौरीशंकर परमार और उसके परिवार वाले सभी आए। हम आंगन में सो रहे थे, तभी उन्होंने हाथों में लठ ले रखे थे, हमारे साथ मारपीट करने लगे। हम खेतों में रात को भग गए थे। पीछे से उन्होंने घर पर
आग लगा दी। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर तुरंत अपराधियों को पकड़कर नामजद 8 अपराधी अन्य और थे, जिसमें से 7 को डिटेन कर लिया गया है। साइबर सेल और पुलिस थाना दोड़ा थानाधिकारी के नेतृत्व में टीम ने अच्छा कार्य करके सभी को मौके पे तुरंत डिटेन कर लिया गया है और मौके पर शांति है। अग्रिम कार्यवाही जारी है। डूंगरपुर जिले में पुलिस के ऑपरेशन संस्कार के तहत 84 थाना पुलिस ने नंगी धारदार चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान 19 वर्षीय डायलाल डामोर निवासी अनपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन संस्कार के तहत दिनांक 11/5/2026 को एक शख्स नाम डायलाल डामोर पिता दीवजी निवासी अन्नपुरा ने सोशल मीडिया के ऊपर चक्कू लहराते की वीडियो और फोटो डाली थी, जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए आम जन की में दहशत को दूर करने के लिए और जान माल की सुरक्षा के लिए उक्त शख्स को अन्नपुरा से डिटेन किया गया। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया और उसका चाकू को जरिए फर्ज जब्त किया गया। इसी प्रकार से दिनांक 12/5 को गेंजी मार्केट के अंदर आमजन ने सूचना दी कि एक व्यक्ति बिना नंबरी स्कूटी के ऊपर तलवार लहराते हुए घूम रहा है, जिससे आमजन में दहशत का माहौल बना हुआ है, जिस पर शख्स को डिटेन कर लाया गया। उसके स्कूटी बिना नंबरी स्कूटी को जब्त किया गया। उसके द्वारा प्रयोग में ली गई तलवार को जरिए फर्द जब्त किया गया और शख्स का नाम पता पूछा तो शख्स ने का नाम था सचिन डेंडोर पिता रामलाल डेंडोर, तो निवासी वाटा 84 को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया। आज डूंगरपुर के लिए ऐतिहासिक दिन रहा, जब राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जिले के दौरे पर पहुंचे। गुरुकुल संस्थान में आयोजित आशीर्वाद समारोह में उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास और महिलाओं की डिजिटल साक्षरता पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति के नैतिक और बौद्धिक विकास का माध्यम बननी चाहिए। डूंगरपुर जिले के गंधवा गांव में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और प्रशासन की सतर्कता से एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेजों की जांच की और बालिका की उम्र 15 वर्ष 10 माह पाए जाने पर विवाह रुकवा दिया। अधिकारियों ने परिजनों को भविष्य में ऐसा नहीं करने की सख्त चेतावनी दी है। डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर ये सूचना प्राप्त हुई कि 84 थाना क्षेत्र की गंधवा पंचायत में एक बाल विवाह का आयोजन करवाया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही चाइल्ड हेल्पलाइन के समन्वयक एवं केस सुपरवाइजर 84 थाना से पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, झोंथरी तहसीलदार एवं सृष्टि सेवा समिति से सदस्य वहां पर मौजूद रहे। वहां पर जाने के बाद जांच पड़ताल में यह सामने आया कि वास्तव में उस बालिका की उम्र 15 वर्ष और 10 माह है, अर्थात यह बाल विवाह होने जा रहा था। ऐसी स्थिति में प्रशासन द्वारा परिवारजनों को एवं अभिभावकों को पाबंद किया गया कि इस प्रकार का आयोजन न करावें एवं उस मौके पर ही तत्काल उस विवाह की प्रक्रिया को रुकवा दिया गया और सख्ती से अभिभावकों को इस आयोजन को न करने के लिए पाबंद किया गया। वहीं डूंगरपुर पुलिस का ऑपरेशन मजनू भी चर्चा में रहा। महिला सुरक्षा अभियान के तहत स्कूल, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों के बाहर फप्तियां कसने वाले 9 मंचलों को हिरासत में लिया गया। अभियान के दौरान 2 नाबालिगों को पकड़कर उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया, जबकि एक पावर बाइक भी डिटेन की गई है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए ये अभियान लगातार जारी रहेगा। सोने चांदी के कारोबार में अपार सफलता हासिल करने के बाद एच केसरीमल ज्वेलर्स सागवाड़ा ने अपने नए प्रतिष्ठान के रूप में एचपी पेट्रोल पंप का शुभारंभ किया। सागवाड़ा से सावला जाने वाले मार्ग पर नया गांव के पास शुरू हुए इस पेट्रोल पंप से अब राहगीरों और क्षेत्रवासियों को पेट्रोल डीजल की बेहतर सुविधा मिल सकेगी।
प्रतिष्ठान के संचालक प्राशु शाह को शुभचिंतकों ने नए कारोबार के लिए शुभकामनाएं दी। मैं डॉक्टर कीर्तिश जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, एमजी हॉस्पिटल बांसवाड़ा से आया हूँ। मेरी गवर्नमेंट पोस्ट ड्यूटी पे हूँ। आज एच केसरीमल फ्यूल्स के नाम से हमारे भांजे श्री ने प्राशु शाह ने भारत पेट्रोलियम का एक पेट्रोल पंप का उद्घाटन आज का अवसर है। आज सभी सम्मानीय गण पधारे हुए हैं, विधायक महोदय भी आए हुए हैं और जिस तरह से परिवार ने सोने चांदी और गोल्ड में सागवाड़ा का नाम पूरे राजस्थान में नाम किया है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके द्वारा साख बनाई है जो, तो आज भी और निरंतर सामाजिक सेवा में भी तत्पर रहे। कोरोना काल में भी परिवार द्वारा काफ़ी सराहनीय कार्य किए गए थे और हमेशा सामाजिक कार्यों में भी रुचि रहती है। इसी तरह ये भी एक इमरजेंसी का काम है। आज की तारीख में फ्यूल नहीं हो तो बहुत से काम रुक जाते हैं, तो इस एरिया में काफ़ी डिस्टेंस पे पेट्रोल पंप की कमी है जो यहाँ के आम जनता को और नागरिकों को सुविधा मिले। और जिस तरह सोने चांदी के काम में प्राशु शाह ने एच केसरीमल ज्वेलर्स के नाम से जो आगे पीढ़ी का नाम रोशन किया है, उसी तरह आगे भी ये अच्छे कार्यों में तत्पर रहें और सामाजिक सेवा के साथ साथ उनकी तरक्की हो और उनको आगे से परिवार को शुभकामनाएं। तो फिलहाल इतना ही। राजस्थान और वागड़ की हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान के साथ। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे थे SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। कल रात 8:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।